साहित्य प्रेमी सुधी श्रोताओं को विनती माहेश्वरी का सादर नमस्कार। नए प्रकाशनों से आपको परिचित कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई पुस्तक समीक्षा की पाक्षिक श्रृंखला अवलोकन में आप सबका स्वागत है। आपसे नित्य प्रति प्राप्त होने वाली सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमारी ऊर्जा का स्रोत हैं। इस श्रृंखला का 5वां पुष्प सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार श्री विप्लव वर्मा जी की व्यंग्य कविताओं का उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुषमा सौम्या द्वारा संपादित संकलन है हंसते हंसाते। आजकल के तनाव भरे वातावरण में किसी को हंसाना ईश्वर की इबादत जैसा है। मशहूर शायर निदा फाजली साहब का एक शेर पढ़ना चाहूँगी। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हंसते हंसाते शीर्षक वाली इस पुस्तक से अपनी विस्तृत समीक्षा द्वारा रूबरू करवा रही हैं डॉक्टर आराधना अस्थाना। नमस्कार। पुस्तक समीक्षा की इस पाक्षिक श्रृंखला में मैं आज एक अनूठी पुस्तक हंसते हंसाते की पुस्तक चर्चा लेकर प्रस्तुत हूँ। इस हास्य व्यंग्य विधा की पुस्तक के रचनाकार विप्लव जी हैं। यह कृति मनसा पब्लिकेशंस 2/256 विरामखंड गोमती नगर लखनऊ द्वारा प्रकाशित है। इसका मूल्य 250 रुपया मात्र है। विप्लव जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 30 जून 1947 में हुआ था। 20 जुलाई 2020 में आप गोलोकवासी हो गए। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं वृक्ष मित्र हैं, नमन, अमूर्त, इंद्रधनुष, अतीत के झरने, आंसू नहीं छिपा, राष्ट्रभक्ति पूज्य है। प्रथम 2 कृतियां आपने अपनी पत्नी डॉक्टर सुषमा सौम्य के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रकाशित की थी। इसके अतिरिक्त आपकी अनेक अप्रकाशित कृतियां भी हैं, जिनमें नवगीत संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास, कहानियां, लघु कथाएं एवं ज्योतिषीय पुस्तकें इत्यादि सम्मिलित हैं। आपको प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक मानद उपाधियों तथा साहित्यिक सम्मानों से समय समय पर सम्मानित किया गया है। 114 पृष्ठों की पुस्तक 67 सुंदर हास्य व्यंग्य की रचनाओं से सजी हुई है। हास्य कविता हिंदी साहित्य का वह रस है जिसे पढ़ने व सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। हास्य रस को रसराज श्रृंगार से भी ऊपर रखते हुए श्रीमती रत्ना कौल जी कहती हैं, श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। मैं अपने दिल की बात कहूँ तो हास्य को उससे ऊपर रखना चाहूँगी, कारण कि श्रृंगार का एक दुखद पक्ष वियोग भी होता है, किंतु हास्य रस में आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। विप्लव जी की पत्नी डॉक्टर सुषमा सौम्या ने विप्लव जी के पश्चात उनकी इस अद्भुत रचना को प्रकाशित कराया। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी 2 शब्द में कहती हैं, हास्य रस के क्षेत्र में विप्लव जी का आना एक संयोग ही था। एक बार इस दिशा में उनकी लेखनी चली तो चलती ही चली गई। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में विप्लव जी की यह पहली पुस्तक उनके प्रति मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अपना उच्च स्थान बनाएगी। हास्य व्यंग्य की सुंदर रचनाओं में कहीं तो आवश्यक संदेश प्रेषित है, तो कहीं मन को आनंद से विभोर करने वाले भाव मन को गुदगुदाते और होठों पर मधुर मुस्कान ले आते हैं। क्लांत तथा मुरझाए मन, थकन, मानसिक चिंता, तनाव से भरे हुए जीवन में अंतर को प्रसन्नता के भाव से भर देते हैं। इस काव्य विधा की प्रथम रचना है प्रियम ब्रूयात, जिसका शीर्षक भी अनूठा है। सत्य बोल पर प्रिय ही बोल, इसी बात में भारी झोल, सत्य पिलाता कड़वा घोल, झूठ बजाता फिरता ढोल। सत्य और प्रिय बात कहने की बात करते हुए विप्लव जी वर्तमान समय में झूठ को ही अधिक महत्व देने, झूठ में छिपी मिठास तथा राजनेताओं द्वारा झूठ के माध्यम से जीवन में सभी ऐश्वर्य सुख प्राप्त कर लेने की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हास्य व्यंग्य के भाव से ओतप्रोत पंक्तियों, पुराना चित्र न हो ओझल में कवि बीते दिनों की सुखद स्मृतियों, हृदय में सदैव
प्रेम भाव के स्थित होने के साथ ही फैशन परस्ती के रंग में रंगी स्त्रियों के मनोभावों को चुटीले ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। धारा 377 अब खत्म कविता में हास्य व्यंग की उक्तियों के माध्यम से प्रेम मार्ग की बाधाओं, भारतवर्ष की पौराणिक संस्कृति, मर्यादा, नैतिक आचरण इत्यादि को उस पराशक्ति के द्वारा नियंत्रित इस प्रकृति के माध्यम से करते हुए जीवन में मर्यादा की आवश्यकता को इंगित कर रहे हैं। संसद में मच्छर, हास्य रस से ओतप्रोत चुटीली संसद में मच्छर नामक रचना में आपने संसद की गरिमा और मर्यादा को भंग करते सांसदों के अशोभनीय आचरण के साथ धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने वाले बाबाओं, घूसखोरी, मारपीट, घोटाले इत्यादि पर व्यंग कर एक ओर मन को हास्य से ओतप्रोत करते हैं तो दूसरी ओर देश की संसद की गरिमा को भंग करने पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। गांधी जी का चौथा बंदर कविता जहां एक ओर हास्य व्यंग की छटा बिखेरती है तो दूसरी ओर राजनीति और संसद की गरिमा को आघात पहुंचाने वाले तत्वों के प्रति चिंता का भाव भी व्यक्त करती है। रचनाकार के व्यंग्यात्मक पंक्तियां द्रष्टव्य है। गांधी की लाठी ले भागा, अनशन परिपाटी ले भागा, आम आदमी का लंगोट ले, बंदर कद काठी ले भागा। संविधान बोला गणतंत्र, लूटे प्रजा प्रजा का तंत्र में वक्रोक्ति के माध्यम से लेखक प्रजातंत्र में इनके वर्तमान विकृत स्वरूप के साथ ही राजनेताओं की निरंकुशता, उनके दुष्चरित्र, भ्रष्टाचार, जनता के हित की अनदेखी, जनता के अधिकारों का हनन, देश में व्याप्त समस्याएं, संवैधानिक तंत्र की मान्यताओं की उपेक्षा पर कटाक्ष कर रहे हैं। जनता को बदलाव हेतु प्रेरित करते हुए आप कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पुअर पब्लिक नंग धड़ंग। उपालंब भावों के मुक्तक संपादक का डस्टबिन में रचनाओं का संपादक द्वारा प्रकाशित ना करने की बात कही गई है, जो एक लेखक को हमेशा पीड़ा देती है। गरीबी की समस्या, देश में हो रहे घोटाले तथा सत्ता पक्ष की निरंकुशता रचना माल उड़ाते हैं दरबारी में अभिव्यक्त हुई है, जो हम सबको सोचने पर विवश करती है। अंकल सैम खिलाते हलवा, चीनी चाचा का भी जलवा, क्यों इनके सहलाते तलवा, क्यों इनके संग रास कर रहे, सनक गए क्या। मन को गुदगुदाती इस कविता में एक ओर पत्नी के माध्यम से व्यंग किया गया है तो दूसरी ओर नेताओं पर विश्वास, दूसरे देशों के द्वारा विश्वासघात एवं पार्टियों की आपस में फिक्सिंग तथा वोटरों का राजनेताओं पर अपने हित में सोचने के ऊपर विवश करती है। हास्य व्यंग के साथ महत्वपूर्ण बातों को प्रस्तुत कर देने की कला विप्लव जी की विशेषता है। इसे इनकी प्रस्तुत कृति अक्टूबर में देखी जा सकती है। इस महीने का विशेष महत्व जैसे नवरात्रि, रावण वध, गांधी जी की स्मृति के साथ चीन के धोखे का भी हमें याद दिला देते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या जादू की छड़ी छुआई रचना में आप स्वदेशी वस्तुओं इत्यादि को अपनाने के लिए प्रेरित करते जान पड़ते हैं। हंसाने का जुगाड़ की पंक्तियों, सुहाने दिन आएगा, जीवन मुस्काएगा, अभी आंख में आंसू, बंद सुख किवाड़ है, कुछ करना जुगाड़ है। मेरे खुश रहने की कला, जीवन में उदासी को दूर करने के प्रयत्न और मनुष्य के जीवन में अच्छे दिन आने की आशा अभिव्यक्त हुई है। शिकंजी जैसी रचना हल्के फुल्के हास्य व्यंग का मीठा सा पुट उपस्थित कर जाती है। वहीं एक अन्य कविता जुमला लौट गया में मीडिया की राम राज्य लाने की ख्याली पुलाव अत्यंत रोचक है। स्वर्ण हिरण मरीचिका में कवि कहते हैं, सोने का सिंहासन तो कभी पास नहीं आया। व्यंग्यकार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाते हुए इस और उस बीटिंग द बुश हास्य व्यंग रस की रचना में लोकतंत्र में आस्था तथा प्रजातंत्र को सशक्त बनाने हेतु जनता को प्रेरित करने की भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम सभी को जैसे आईना दिखाते हुए विप्लव जी हमारे
मध्य आ गए भेदभाव, धार्मिक असमानता इत्यादि पर कटाक्ष करते हुए प्रसिद्ध गीत मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना को वक्रोक्ति के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। मजहब हमें सिखाता आपस में बैर रखना, हर धर्म पराये की छाती पे पैर रखना, धार्मिक आडंबर एवं अज्ञानता के संदर्भ में आप कहते हैं कुछ आरती ही रट लो, माथे तिलक लगा लो, बिना समझे मंत्र बोलो, घंटा जरा बजा लो। हास्य व्यंग के माध्यम से वर्तमान समय में सीधी सादी जनता के झूठे गुरुओं की बातों में आ जाने का वर्णन आकर्षक है। कृपा देते बाबा जी को भक्तों का भारी पर्स दिखा। महंगाई जो कि देश की विकराल समस्या है, इसको यदि हास्य व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत कर देशवासियों के हित की भावना अभिव्यक्त की जाए तो यह कवि की इन पंक्तियों में व्यक्त व्यंग से और अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती। सुरसा के सुर की पंक्तियां यथार्थ को कुछ इस तरह अभिव्यक्त करती हैं। महंगाई सुना रही, आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया, तकलीफ दो गुना रही। राजनीति में वंशवाद के संदर्भ में रचनाकार लिखते हैं, वंशवाद का फिर हल्ला, नेता है नेता के लल्ला। देश जनता के हित की कामना, हास्य व्यंग की छटायुक्त मीठी सी रचनाओं के बीच वैविध्य विद्यमान है। फरवरी मास की ठंड का मानवीकरण ऐठी सी इतराई फरवरी में करते हुए आप इस मास की हल्की धूप और सौंदर्य सुंदर इतराती युवती के रूप में करते हुए मन को सहला जाते हैं। हल्के फुल्के व्यंग के बीच कवि की समाज के प्रति चिंता भी देखी जा सकती है। मेघ मस्खरी कविता में इन्होंने वर्षा के कारण होने वाली आम जनमानस को परेशानी के साथ ही कृषक जीवन की कठिनाई को भी कुछ इस तरह चित्रित किया है। नियति में भूख ही मेघ कहकर गए, सभी मेहनत लुटी, सभी गृहस्थी मिटी, क्या बताएं विकट रात कैसे कटी। हमें प्रेमचंद के पूस की रात की याद दिला जाती है। राजनीति का मोहरा में राजनेताओं के वास्तविक चरित्र का ज्ञान हमें आप कुछ इस तरह से करा जाते हैं। मैं राजनीति का हूँ मोहरा, होता चरित्र मेरा दोहरा। मैं बोल रहा ठग की भाषा, जनता कर लेना गौर जरा। यह वादे आश्वासन असत्य, असली मकसद कुछ और धरा। सत्ता तबाहियां ला सकती, ऐसा बदलूं चेहरा मोहरा। बेहाल मगन विवाह और रस्मों पर हल्का फुल्का हास्य व्यंग इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है। वरमाल प्रथम जयमाल रसम, अब आजादी कर डाल भसम। होली का त्योहार में कवि होली के आनंद के बीच प्रेम भाव तथा फसल के अच्छे होने पर किसान के मन का आनंद और उसके जीवन में आने वाली खुशहाली की आशा कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त कर रहा है। चैती की धुन रबी की फसलों, मन किसान सतरंगा। भर जाए खलिहान खुशी हो, जीवन रंग बिरंगा। होली का त्योहार प्यार का, मिटे हृदय से दंगा। मुक्तक ब्यूटी इज सी नॉट टू टच में रचनाकार प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हुए प्रकृति तथा फूल पौधों इत्यादि को नुकसान न पहुंचाने हेतु सभी को जागरूक करते हुए प्रतीत होते हैं। यह प्रकृति से इनके लगाव को भी दर्शाता है। कवि सम्मेलन की अधूरी रपट इस संकलन की आखिरी रचना अत्यंत मनोरंजक है। इसमें विप्लव जी कवि सम्मेलन में वर्तमान समय में नेताओं की अयोग्यता के साथ ही साहित्यकारों द्वारा दूसरों की नकल करने तथा द्विअर्थी संवादों का प्रयोग, अल्प ज्ञान इत्यादि को चुटीले अंदाज में कुछ इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। रिपोर्टर भाग चुके हैं, रिपोर्ट शायद ही छपे। कुछ कवि गलेबाज हैं, कुछ नीरज की नकल उतार रहे हैं, कुछ चोर कवि भी दूसरों की पंक्तियों को अपना बता रहे हैं। इस प्रकार 67 सुंदर हास्य व्यंग से परिपूर्ण इन रोचक चुटीले व्यवस्था पर, समाज पर व्यंग करते, कहीं कर्तव्य पालन का बोध करते और देश तथा समाज निर्माण में योग देने के साथ ही विप्लव जी विभिन्न रंगों की पिचकारी से हमारा अंतर भिगो जाते हैं। रस की छटा से मन आनंद से विभोर होने के साथ ही
समस्याओं को भी जानकर इनके प्रति चिंतित होता है। यह अनोखी कला कवि की विशेषता है। हास्य रस सचमुच मन के उदासी को दूर कर न मात्र तनाव मुक्त करता है, वरन अंतर में गुदगुदाता भी है। इसमें भाव, भाषा, शैलीगत विशिष्टता इसको और भी उत्तम स्वरूप प्रदान करती है। विषय अत्यंत आकर्षक और मन को मुग्ध करने वाले प्रभावशाली हैं। भाषा चुटीली, सरल, हास्य रस से परिपूर्ण है। सभी रचनाओं को प्रस्तुत करना संभव नहीं, परंतु आप पाठकगण इस रचना को पढ़ने हेतु अत्यंत उत्सुक होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।